लटके झटके देकर चली जाती हैं। निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? एक नेता बयान देता है, एक उसे मुद्दा बनाता है और बयानों वाले हमले के बीच एक तीसरा नेता टारगेट पर आ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बयान पर, जिसमें वो स्मृति ईरानी पर हमला बोलते बोलते शब्दों की मर्यादा खो बैठे बिठाए बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का बड़ा मौका दे बैठे। सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार, जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है। लगभग जहां लोगों ने वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव जी अजय राय जी ने जिस तरह से बयान दिया है उसके बाद आज सदन को बाइकाट किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योगी पार्ट 2 की सरकार आई और योगी पार्ट 1 की सरकार, कानून का जिस तरह से दुरुपयोग किया है, कांग्रेस पार्टी नहीं कहती। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फटकार लगाई थी जब उसने देखा कि 120 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो मामले NSA के मामले दर्ज किए गए थे, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि 96 मामले जो राजनीति से और फर्जी थे, तो ये सरकार उसी पे काम कर रही है। अभी जिस नारी और महिला स्मृति इसकी बात की जा रही है, सशक्तिकरण की बात की जा रही है और नारी स्मृति उसकी सम्मान की बात की जा रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि हरदोई में घटना हुई है जहां पुलिस के अधिकारी उनके दो सगी बहनों का उनके माँ बाप के सामने बलात्कार किया, और आज भी हरदोई का वो सब इंस्पेक्टर जिसका नाम संजय सिंह है वो फरार घोषित है। कोर्ट उसको फरार घोषित कर रही है, यूपी पुलिस उसको फरार घोषित कर रही है। और सबसे ज्यादा बात, ये क्या बात करेंगे, देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री, आपने देखा चिन्मयानंद का मामला, कैसे योगी जी ने खुद कि पीड़िता जेल चली गई और चिन्मयानंद का नग्न वीडियो पूरी दुनिया ने देखा और पता चला कि चिन्मयानंद आज MP MLA कोर्ट से फरार घोषित हैं। कोर्ट ने कहा कि पूरे सार्वजनिक स्थलों पर इनके पोस्टर चिपकाए जाए फरारी के। तो एक तरफ आप हमारे प्रांतीय अध्यक्ष की बात को लेकर के जिस तरह से तोड़ मरोड़ के बातें प्रस्तुत की जा रही हैं, ये बौखलाहट है इस बात की, क्योंकि आज जो भारत जोड़ो पदयात्रा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की चल रही है, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को है और उसमें बढ़कर के तकलीफ स्मृति ईरानी जी को है, क्योंकि अमेठी की जनता उनको नकार चुकी है। जितने दावे किए थे उन्होंने, वो सारे दावे में खोखले जा रहे हैं, इसलिए वो बौखलाई हुई हैं। और राहुल जी ने कहीं इसका कोई खंडन नहीं किया। और रही बात अजय राय जी की जिस बात को लेकर के, तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है वो कुछ भी करा सकती है। जब हमने हाई कोर्ट का उदाहरण दिया तो हम आप भी हो सकता है कि इनके खिलाफ एक शब्द निकल जाए तो कोई भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो गिरफ्तारी अगर होती है तो क्या आप लोग उसके विरोध में कुछ करेंगे? क्या गिरफ्तारी जिस तरह से बातें चल रही हैं कि गिरफ्तार भी हो सकते हैं अजय राय? मुझे लगता है कि हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश को स्वतः संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये कानून का नंगा तांडव योगी आदित्यनाथ की सरकार में चल रहा है, इसके ऊपर अगर हाईकोर्ट नहीं बोलती है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की नींव लगातार कमजोर होने का काम होगा। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को वो लोग महिला सम्मान का और नारी सशक्तिकरण की उदाहरण न प्रस्तुत करें। सदन में जिनके नेता हमारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता को सूपनखा तक कहा, श्रीमती गांधी को जर्सी गाय तक कहा, तो अब वो लोग किस तरह की बात करेंगे नारी सशक्तिकरण की? और इसी पदयात्रा में मैं स्मृति ईरानी जी के लिए सवाल दे रहा हूं, वो बतावें, क्योंकि अमेठी की भांजी है, प्रियंका गांधी की बेटी अमेठी की भांजी है, और तमिलनाडु के सोशल मीडिया के अध्यक्ष ने राहुल गांधी जी को और उनकी भांजी के साथ तस्वीर लगा करके जिन शब्दों का प्रयोग करके ट्वीट किया था, मैं उस शब्द को आपके कैमरे पर नहीं बोल सकता। कम से कम इतना जानता हूं कि अजय राय जी के जो शब्द रहे होंगे उससे निचले स्तर के, या कह लीजिए उस तरह के अपमानजनक शब्द मैं नहीं जानता हूं कि वो रहे होंगे। क्या इस पे स्मृति ईरानी जी क्या उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगी? भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के तमिलनाडु के अध्यक्ष को क्या कार्रवाई हुई? तो क्या आपको लगता है लटके झटके जैसे शब्दों का प्रयोग एक सांसद महिला के लिए किया जाना क्या गलत था, या जवान फिसल गई, क्या रहा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात कहने का हर व्यक्ति का, हम लोग चूँकि जिस पूर्वांचल में और जिस भोजपुरी समाज में रहते हैं, ऐसे तमाम शब्द हैं, मैं आपके कैमरे पे नहीं ले सकता।
और इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई शब्द हैं जहां वो लोग परिवार में उस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कैमरे पर नहीं बोल सकते। तो इन शब्द को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी कोई अपमान की भाषा से नहीं था, क्योंकि अमेठी की जनता लगातार स्मृति ईरानी से दुखी है। और अजय राय जी की जो वहाँ पे भी पदयात्रा हुई थी, बहुत सफल पदयात्रा थी, हजारों हजार लोग निकले थे, उसको लेकर के स्मृति ईरानी जी घबराई हुई, इसलिए वो सवाल कर रही हैं कि राहुल जी डरेंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। अरे स्मृति ईरानी जी, वो तो जनता आपको जवाब देगी। और राहुल जी तो स्वयं पार्टी के एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अभी आपके जैसे पत्रकार साथियों से कर्नाटक में जवाब दिया। जब एक पत्रकार साथी ने पूछा कि आपकी अगली भूमिका क्या होगी, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारी भूमिका को तय करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह तय करना है और हमारी जो इलेक्शन कमेटी उसको तय करना है। तो चुनाव के बारे में स्मृति जी क्यों घबरा रही हैं? उनको तो अमेठी की जनता के बीच में अपना पूछना चाहिए, अपना जवाब लेना चाहिए कि क्या काम किया है। और घबराहट उनको निश्चित है और पूरी भाजपा को घबराहट है। जो भारतीय जनता पार्टी जो पदयात्रा बार बार हम कह रहे हैं कि निष्काम काम से, हम बार बार कह रहे हैं कि कोई चुनावी हार जीत की पदयात्रा नहीं है। और लगातार उस पर हमले किए गए, जूते से लेकर के भांजी तक को टिप्पणी की गई, राहुल गांधी जी पे पर्सनल टिप्पणी की गई। कहीं आपने कोई एक बयान सुना? तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट बता रही है कि वो मुद्दे पे फैल रही है। और जो मुद्दे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी उठा रहे हैं और लगातार जो हमारी प्रांतीय पदयात्रा हो रही है उस पर भाजपा बौखलाई हुई है। इस वजह से ये तमाम तरह के मुकदमे अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं, जो लोग उत्तर प्रदेश ने पूरे देश की इस लोकतांत्रिक परंपरा के लिए लड़ेंगे सड़कों पर, उनके खिलाफ जेल की सलाखें लिखी हुई।